हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ करेक्ट, क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ उनके दिमाग में। राइट, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ सोच रहा है पर्सन, फिज़िकली ही नहीं बट अदरवाइज़ ऑल्सो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत चला रहा है कि कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ आपकी तरफ अप्रोच करना है, कुछ रीच आउट करना है। कुछ एक मिसिंग एनर्जी है, आपका साथ, आपके साथ की मेमोरीज़, आपके साथ की मोमेंट्स, जो भी इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, जो भी आप लोगों का साथ है, वो सब बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है इस समय। कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर इसे लग रहा है कि ये सिर्फ बातों तक ही रह गया है। इसने कभी एक्शंस में जो वादे किए थे कभी निभाए नहीं हैं। तो उस तरह की कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। पेशेंस बनाया हुआ है, या आपने बहुत पेशेंस रखा, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है पर्सन की आपने बहुत साथ दिया, आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन ये आपके लिए सही से एक्शन नहीं ले पाया। इसने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। अब दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन है, डिस्टेंस आ गया है, तो अब आपकी कमी खल रही है। अब आप चाहिए इसे, आपका साथ चाहिए। आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इनको मिस करते हो, नहीं करते हो। बहुत सारे सवाल हैं। समय निकलता जा रहा है, घड़ी बनी हुई यहाँ पर कहीं ना कहीं समय निकल रहा है। उस चीज़ को देख रहे हैं कि टाइम जैसे हाथ से निकल गया है, टाइम बीतता जा रहा है, कुछ नया एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि जहाँ पर चीज़ें सुलझें, ये अप्रोच करें, कुछ तो करें। लेकिन यहाँ ऐसी एनर्जीज़ है जैसे इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है कि जहाँ इसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, या कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो चीज़ें उल्टे हो रहे हैं, प्लान पड़ रहे हैं। आपकी तरफ प्यार है बट कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पिक हो रही है। एक इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार। मिसिंग एनर्जीज भी हैं, ऑल टाइड अप, तो कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड है करेंटली, जहाँ से निकल नहीं पा रहा है। आपकी तरफ आकर्षण होते हुए भी, अटैचमेंट होते हुए, बाकी दुनियादारी की रिस्ट्रिक्शंस है जैसे बहुत ज़्यादा। आपको एक अलग लाइट में देख रहा है। इसे लग रहा है कि आपके साथ इसने बहुत गलत किया है, आपकी लाइफ को जो इसने बर्बाद किया है, जिस तरह से आपको पॉज में ला कर रख दिया है इसके कुछ डिसीजंस ने, जो भी बर्बादी आपके जीवन में की है, जो भी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा, आप डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था। तो ये आप पर नज़रें रख रहा है। कहीं ना कहीं एक डर भी है, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन में इस समय, क्योंकि इससे पता है इसने एक मुखौटे के साथ था, एक मास्क के साथ था, या कुछ झूठ था, छुपाया था इसने, कुछ राज छुपाए थे। लेकिन ये छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहा है करेंटली, या रख रही हैं, जो भी है ना। कुछ अपने मतलब के लिए, कुछ अपने रीजंस के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए इसने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से स्टक हो गया है, उलझ गया है। उस सब चीज़ों के बारे में इसका दिमाग चल रहा है इस समय। करंट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें, जहाँ पर ये कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन बंधनों से निकलना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है पर्सन। हीलर ऑफ द एजेस की भी एनर्जीज़ है, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। हार्ट चक्रा हीलिंग की भी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। एक इंट्यूशन इसका गाइड कर रहा है जैसे इसको आपकी तरफ। अब जब आंखों से वो पर्दा हटा है, पट्टी हटी है, तो ये देख रहा है कि सब बदल गया है। वो कहता है ना, सब कुछ लुटा कर होश में आए, वो वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक डीप रिग्रेट है कि जहाँ ये समय रहते कुछ किया नहीं, और जब करना था नहीं करा, और अब जब सिचुएशन देख रहा है, जब बुद्धि खुली है, जब समझ आया है, तो सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, सब बदल गया है। डिस्टेंस बहुत आ गया है, दूरियां बहुत आ गई, कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ गए हैं, जैसे टाइमलाइन ही शिफ्ट हो गई हो आप लोगों की। उस तरह की एनर्जीज़ है कि जहाँ बहुत कुछ बदल गया है, और इसने अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं, ऐसे बंधनों में खुद को जकड़ के रख लिया है कि जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आपने बहुत सब्र रखा था, वो चीज़ें इसको बहुत इमोशनल कर रही हैं इस समय। राइट,
क्या है? फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, आप दोनों में किसी तरह की डिफरेंसेस जिसके चलते इसने अपने दिल की नहीं सुनी, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, जबकि आप ही इसकी खुशियाँ थे। सन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह की फुलफिलमेंट आपके साथ थी ना, जिस तरह की हैप्पीनेस आपके साथ थी, जॉयफुल टाइम इसने देखा है, जो समय आप लोगों का रहा है, वो सब इसे बहुत याद आ रहा है करंटली। और अब इसे वही लग रहा है कि मैंने सब गंवा दिया है, सब अंधकार है इस समय। वो दौर जैसे बीत गया, उस चीज़ को एहसास करा, जबकि आप पहले हाथ पैर मारते रहे, आप समझाते रहे कि सब ख़त्म हो रहा है, सब बिखर रहा है, बिखर जाएगा, संभाल लो, कुछ तो करो, नहीं किया। अब जब समझ आ रहा है, होश में आए हैं, तो अब देख रहे हैं कि सब बदल गया। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, करेज ना हो, लेकिन हाँ दुनियादारी को बहुत निभाना आता हो इसको, दुनिया के साथ बड़े रिश्ते निभाने इसने, अपने पैसे को लेकर बहुत मनी माइंडेड पर्सन हो, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत पोजेसिव रहा हो, जहाँ इसने आपका ख्याल नहीं किया। आपके लिए करेज नहीं रहा है, इसने कभी करेज नहीं दिखाया, कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं। जैसे आपने, जैसे आपका ट्रस्ट इसने बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया है, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, आप इस पर अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और क्या है करंट एनर्जीज? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब इसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आप क्या थे, आपका होना इनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण था या कितना इम्पोर्टेंट रहा है, क्या इम्पोर्टेंस थी आपके रिश्ते की, जिसको ये पहले बहुत हल्के में ले लिया, जिसको ये समझ ही नहीं पाया, जिसको इसने एकदम बैकफुट पर रख दिया था, जिसके बारे में सोचना ही नहीं है। बाकी सब दुनिया में इसको बिज़ी रहना था, अपने गोल्स को अचीव करना था, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना था, जो भी कर रहा था ये कर रही थी। अब ये पूरी तरह से शैटर्ड है, डैमेज्ड एनर्जीज में, जहाँ पर इसका कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई इमोशनल कंफर्ट देने वाला नहीं, सपोर्ट देने वाला नहीं है। जो हीलिंग और जो हैप्पीनेस आपके साथ थी, जो सुकून आपके साथ था, वो सब ख़त्म हो गया है। आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि इसे पता है कि ये जो जिस हालात में है, जिस हालत में है, उस सिचुएशन से कोई इसे बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ अटैच्ड भी बहुत है, अटैचमेंट की भी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन जैसे इसने देर कर दी, मुझे वो पिक बहुत हो रही है ना, जिसकी जैसे देर करती है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, कुछ दरवाजे बंद कर दिए, कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जहाँ उस समय इसने देखा नहीं, उतना आगे तक की सोच नहीं रखी कि क्या गलत हो सकता है, क्या बिगड़ जाएगा, इसकी लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। जब तक आप थे तो इसको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रही थी कि आपके होने से इसकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत एक इमोशनल और अदरवाइज हर लेवल पर एक सपोर्ट है, एक सिक्योरिटी है, एक स्टेबिलिटी है। जब आप नहीं हो तो अब इसकी लाइफ में वो सब चीज़ें लैक कर रही हैं, तो इसको समझ आ रही है कि अच्छा वो था जब, तो लाइफ अलग थी। अब जो लोग हैं वो वैसा कंफर्ट या वैसा सपोर्ट दे ही नहीं पा रहे हैं इसे। एक्शन लेना है लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, क्लूलेस है पर्सन की करे तो करे क्या। कितने सारे चक्रास की आ रहे हैं यहाँ पर। सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं ईगो ब्रेक हुआ है, एक रियलिटी चेक मिला है इसे, एक रियलिटी चेक मिला है। जिस कॉन्फिडेंस में था ना ये पर्सन, खुद को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, इस रिश्ते के बारे में जो भी इसके इल्यूजन थे, इसके भ्रम थे, वो टूटे इस समय। जहाँ ये खुशियाँ देख रहा था वहाँ पर हार्ट ब्रेक है, कम्युनिटी फैक्टर है, आप दोनों में किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं। हार्ट ब्रोकन है पर्सन, इसी के परिवार वालों ने ही, जैसे इसी की सोसाइटी ने ही जैसे इसका दिल तोड़ा है, तो दिल में गहरा ज़ख्म है, घाव लगा हुआ है। जहाँ इसे समझ आ रहा है जहाँ प्यार था, प्यार की कदर नहीं की, तो अब जहाँ है वहाँ निभा रहा है, वहाँ झेल रहा है, भुगत रहा है। तो करेंटली तो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है, ये लॉस्ट एनर्जीज़ में है, जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो सकते हैं इसको। क्या है
कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह की सिचुएशन, किसी तरह का ट्रैप जिसमें पर्सन फंसा हुआ है, जिसमें इसने बांध लिया है खुद को। अब उससे निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसको भी करे तो करे क्या। किसी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में खुद अपनी मर्ज़ी से इनवाइट कर लिया है। अब सोसाइटी है, समाज है, लोग हैं, या क्या कहेंगे लोग, बाकी सब चीज़ों में उलझा हुआ है, जहाँ इसमें उतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये कोई उन सिचुएशंस के अगेंस्ट डिसीजन ले सके। कहीं तो स्टक है, कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है यहाँ पर जिससे गुजर रहा है। ये चुप हो गया है, यहाँ ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। वैसे ये बहुत हो सकता है इसका दिमाग गर्म रहता हो, बहुत घमंड रहता हो, अकड़ रहती हो इसको, लेकिन करेंटली ये चुप हो गया पर्सन, हालातों के आगे झुक गया है कह सकते हैं, जहाँ पर इसे समझ आ रहा है कि इसकी गलतियाँ रही हैं। पहले नहीं इसे समझ आ रहा था, लेकिन अब जितना फंस रहा है, जितना उलझ रहा है किसी सिचुएशन में जहाँ इसको कोई हील करने वाला, कोई साथ देने वाला, सपोर्ट देने वाला नहीं है, तो इसको समझ आ रहा है कि इसने अपने आप को कहीं तो फंसा लिया है पूरी तरह से। आप इसकी ताकत थे, आप इसकी हिम्मत थे, आप इसकी स्टेबिलिटी थे, आप इसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप इसका बैलेंस थे। सब चीज़ों को अभी ये देख पा रहा है, जो वर्थ, जो वैल्यू, जो अहमियत आपकी है, जो इसने कभी नहीं समझी, वो इसे अब समझ आ रही है। लेकिन बहुत बंद गया है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह से स्टक हो गया है इस समय। हिम्मत की कमी यहाँ बहुत नज़र आ रही है, एंड कहीं ना कहीं ये आपको एक रियल स्ट्रेंथ की तरह, एक एंजल की तरह इस समय देख रहा है, कि जो इसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था, जिसने हमेशा इसका साथ दिया है, इसका सहारा बना है, अभी वो मिसिंग है। तो एक खालीपन से गुजर रहा है, ये एक अकेलेपन का दौर है जिससे गुजर रहा है, जहाँ ये चुप हो गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको भी उतना ज़्यादा जवाब ना दे रहे हो। बहुत गहरा झटका लगा है इस पर्सन को, ज़ोर का झटका लगा है, जो भी सिचुएशंस है जीवन में। बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, बहुत उथल पुथल है। करेंटली ऐसी कोई रोमांटिक एनर्जीज नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ, एक फ़िज़िकल आपके साथ जो भी मोमेंट्स रही हैं वो इसे बहुत याद है। एक इमोशनल सपोर्ट रहा है, वो याद आ रहा है इसको। लेकिन एक रियलाइजेशन होता है ना, वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर एक अफसोस होता है, पछतावा होता है, एहसास होता है, समझ आती है कि भाई वो कितना ज़रूरी था, कितना अहम था मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, जिसे मैं खो बैठा। वो खोने का गम यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे अभी तक कि जहाँ एक पैशनेट वे में एक इंटेंस इमोशनल अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, या आपकी तरफ दौड़ के चले आना चाहते हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठा है, सब कुछ रेत की तरह अब मुट्ठी से निकल गया है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेट नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, जहाँ कुछ करने, अभी कहने लायक, करने लायक नहीं है, तो स्टक है अभी। इसको हिम्मत नहीं है, अभी हिम्मत की कमी है, इसे हिम्मत लानी पड़ेगी। आप भी इसको दूर से ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो करेंटली, और वो है भी नहीं, वैसा स्कोप भी नज़र नहीं आ रहा है कि आपको इस समय करना चाहिए। आपने ऑलरेडी बहुत किया है इस कनेक्शन के लिए, तो अब कोई मतलब नहीं बनता है कि आप और ज़्यादा मौके दो इस पर्सन को। आपने ऑलरेडी बहुत मौके दिए हैं इसको। घमंड टूट रहा है इसका ना, इल्यूजन, भ्रम टूट रहे हैं, ऐसी एनर्जी से। चलिए आगे देखते हैं। और नंबर 6, बैलेंस चाहता है, लाइफ में इम्बैलेंस है, एक नई शुरुआत चाहता है, यूनियन में आना चाहता है। आने वाले 6 आवर्स, 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 6 वीक्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर AIZWHRNVLTOBP। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं, नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर। चलिए देखते हैं सेकंड चक्र की एनर्जीज क्या हैं, क्यों आया है सेकंड चक्र।
आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, इस चीज़ को ये महसूस कर रहा है। लवर्स की एनर्जीज हैं तो बिल्कुल एक डीप कनेक्ट, एक गहरा रिश्ता इसे अब महसूस हो रहा है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है आप लोगों का। अभी तक जिस धुंधलेपन में था उस इल्यूजन से बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के लिए जैसे रिटर्न करने की एनर्जीज़ में है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जिन चीज़ों के लिए इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, ये वो कॉन्फिडेंस लाना चाहता है। और क्यों लाना चाहता है? क्योंकि बहुत लॉस्ट है, बहुत अकेला पड़ गया है, पड़ गई है। एक अकेलेपन का दौर है, एक सफरिंग का दौर है, जहाँ ये आपको याद बहुत करता है। कोई इसे समझ नहीं रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हो सकते हैं फैमिली के अंदर, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं जिससे ये डील कर रहा है। ऑल टाइड अप क्या है प्लीज़? ऑल टाइड अप बढ़ना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बंधनों को तोड़ना है। जहाँ अटक गया है ना ये इंसान, उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन फैमिली के साथ भयंकर झगड़े या सिचुएशन हो सकती है। ईगो क्लैशेस हैं, बहुत तरह की चैलेंजिंग टाइम ये फेस करें जहाँ ये आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहता है पर्सन, लेकिन करेंटली ये फैमिली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली ने कंट्रोल किया हो, ओवर पावर किया हो इनको, कि जहाँ ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सन की एनर्जीज क्या है? द सन क्या करें क्या नहीं करें? जो दिल दिमाग में जंग थी, एक क्रॉस रोड्स पर थे, जहाँ एक भ्रम में ये जी रहा था, जहाँ नहीं समझ पा रहा था, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इसने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। यहाँ भी आंखों पर पट्टी है, यहाँ भी आंखों पर पट्टी है। कहीं ना कहीं इसने सच्चाई को अनदेखा किया, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनदेखा किया है। और अब ये एक दौराहे पर है, एक ऐसे रास्ते पर है कि समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ खुशियाँ हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा क्योंकि फैमिली अगेंस्ट है, या फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही है करंट सिचुएशन में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ट्रैप्ड है, आपका इंतज़ार भी कर रहा है, आप तक बढ़ना भी है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है, सोच रहा है करे क्या, आपको तो नहीं खो दिया, आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। तो एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, पूरी तरह से चीज़ें जीवन में उथल पुथल मची हुई है। स्टक एनर्जीज से गुजर रहा है, एंडिंग से गुजर रहा है, काफ़ी हैवी एनर्जीज से गुजर रहे हैं करेंटली। थर्ड चक्रा क्या है? सोलर प्लेक्सस क्या है? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं रहा है इसको, वही समझ आ रहा है कि इसने बहुत देर कर दी आपको रीच आउट करने में, आपकी वैल्यू समझने में, या आपके लिए एक्शन लेने में इसने बहुत समय ले लिया, और वो चीज़ें अभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट इसके अंदर ला रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कहीं तो पैसे का लेन देन है, किसी के तरफ पैसे के लिए चला गया, कुछ मटेरियलिस्टिक गेन थे, कुछ चीज़ें थी, किसी तरह की मैरिज, आपको धोखा दे दिया। थर्ड सिचुएशन अब वही हार्ट ब्रोकन है, आपके लिए विश कर रहा है कि आप इसके जीवन में लौट आओ। कुछ थर्ड सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ एक के लिए हो सकता है कि इन्होंने किसी से एंगेजमेंट किया पैसे के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? दो कार्ड्स। कहीं ना कहीं कुछ फैमिली फैक्टर, थर्ड सिचुएशन है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों का दबाव है, जिस वजह से ये कोई अपनी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं करेंटली। आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, लेकिन जो भी थर्ड सिचुएशन है उसमें ये पर्सन करेंटली ट्रैप्ड है, तो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते बहुत कुछ है, चाहते हैं यूनियन, चाहते हैं एक नई शुरुआत, लेकिन स्टक है पर्सन करेंटली। ये कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, कुछ ऐसा किया है जिसको ये अब भुगत रहा है, फेस कर रहा है। क्या कहें? अगर यहाँ पर नंबर की बात करें तो यहाँ पर वन की एनर्जीज है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ इम्पॉर्टेंट रह सकता है। 111 दिख सकता है आपको, 444 दिख सकता है।
पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अप्रैल मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। जो प्रोमिनेंटली है वो है जेमिनी, मिथुन राशि, मीन राशि पाइसेस है, और लियो, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है। लियो बहुत स्ट्रांगली आया है। 3 जगह पर एनर्जीज आई है यहाँ पर लियो की। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो ये राशियाँ हैं। और डेट ऑफ बर्थ बता दूँ मैं, 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 9, 18, 27। ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में हो सकता है जून, हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, मई, जुलाई, सितंबर, ये सारे बर्थ मंथ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।